इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है तब जबकि सीज फायर हो चुका है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच। लेकिन सीज फायर के बाद ईरान में बड़ा धमाका हुआ है। ईरान की तेल रिफाइनरी में बड़ा धमाका हुआ है। ईरान के लावन आइलैंड में कई विस्फोट हुए हैं। धमाके की वजह अब तक साफ नहीं हुई है कि ये धमाके क्यों हुए हैं, किस कारण हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि सीज़ फायर के बाद इस तरह के धमाकों की बात आ रही है। कुछ धमाके सीज़ फायर के बाद लबनान में भी हुए हैं और उस वक्त ये आरोप लगाया गया था कि ईरान ने कई सारे ड्रोन हमले वहाँ पर किए हैं और उस वक्त भी नाराज़गी जताई थी। और ईरान में जो तेल रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी पर भी ये हमले किए गए। अब इसे आप किस तरीके से देखें? क्या सीज़ फायर हो गया? अभी कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि ये 10 पॉइंट तैयार किए गए हैं। इन 10 पॉइंट में कई शर्तें ऐसी हैं जिसे अमेरिका कभी नहीं मान सकता। बावजूद सीज़ फायर का जिक्र किया गया है। तो अब अगर सीज़ फायर हो गया है तो ये तल्खी क्यों, बारूद की गंध क्यों, ये धमाके क्यों? क्योंकि ईरान के लावन में बड़ी घटना हुई है। तेल रिफाइनरी पर धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ है। कई विस्फोट हुए हैं। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये विस्फोट कैसे हुए हैं। क्या ये हमला किया गया है? क्या ये हमला इजराइल की तरफ से किया है? क्योंकि जो सीज़ फायर हुआ है उसे लेकर इजराइल अभी भी तैयार नहीं है। बीच में कई जगह जो तमाम इस्टेब्लिशमेंट थे ईरान के, जिसमें उनके पावर प्लांट थे, उनके तेल के ठिकाने थे, अमेरिका नहीं चाहता था कि वहाँ पर इस तरह के हमले किए जाएं। बावजूद इजराइल ने हमले किए। तो क्या इजराइल इस सीज़ फायर से खुश नहीं है? भले ही अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनी हो, लेकिन वो इजराइल को मंजूर नहीं है। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि सीज़ फायर के बाद बड़ा धमाका हुआ है और ईरान की तेल रिफाइनरी पर बड़ा धमाका हुआ है। ईरान की तेल रिफाइनरी जो कि लावन आइलैंड पर थी, ये बड़ा धमाका हुआ। तो पूरे विश्व में एक तरह से कहा जाए कि तनाव बना हुआ है। ये तनाव कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए खत्म हुआ है। इसलिए हम समझना चाहते हैं उन लोगों से कि आखिर वो क्या चाहते हैं। मंदाना करीमी जो कि खुद ईरान में पैदा हुई हैं, ईरान की रहने वाली हैं, उसके बाद वो लंबे समय तक भारत रही। भारत में रुपाले पर्दे यानी कि बॉलीवुड में उन्होंने काम किया। बिग बॉस में आई तो काफ़ी चर्चाओं में रही। कई बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने काम किया। लेकिन वो क्या मानती हैं? सबसे पहले मैं मंदाना करीमी के पास चलूँगा और मंदाना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप ईरान की एक्सपर्ट भी हैं, वहाँ के मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। ये जो सीज़ फायर हुआ है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस सीज़ फायर को लेकर और इस सीज़ फायर में जो शर्तें रखी हैं, जो टर्म्स कंडीशन रखी हैं, उन्हें लेकर आप क्या मानते हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले चीज, इट्स वेरी क्लियर। जो अभी सीज फायर कहते हैं ना, ये का मतलब सीज फायर का क्या मतलब है? पीस जो ईरान में नहीं है, सेफ्टी जो ईरान में नहीं है, सेफ्टी जो दूसरा नेबर्स कंट्री भी नहीं है। क्योंकि देख लीजिए, ईरान का जो प्रॉक्सी है, हिजबुल्ला है, हूथीज है, जो उनका रिलेशनशिप है ना। जी। अगर अमेरिका अभी जो सीज फायर दिया है, वो बोल रही है कि बस ईरान के साथ है और ईरान का बस हॉर्मोज का वजह से या अभी सीज फायर हुआ है। तो in my opinion, sir, this is a ceasefire which is like a pause into the strategy mixed with propaganda. उसके मतलब ये सीज फायर का कोई मतलब नहीं है. It's just gonna give the American troops to have a little bit more time to re-strategize and come back. और ये regime हमको दिखा दिया है कि you cannot trust them, क्योंकि जो बोलती है वो नहीं करते हैं। जो promises, जो negotiation इतना सालों में हुआ है, वो they don't stand on their words. So this ceasefire is just मैं another एक बात आपसे propaganda, समझना another. चाहता हूं, एक बात हाँ मैं जी। आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि हजारों लोग मारे गए हैं।
इस युद्ध हाँ में जी, चाहे वो हाँ जी, इजराइल के हों, चाहे वो ईरान के हों, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी तो ईरान हाँ में हुई जी, हैं। अमेरिका ने कहा हाँ था कि जी, भाई जो ईरान है वो परमाणु बम बना रहा है, वहाँ का जो कट्टर रिजिम है, जो शासन है वहाँ हुँ, पर आयतुल्लाह खमनेई का, हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं। वो शासन खत्म हाँ जी, नहीं हुआ, वो अभी भी है, हाँ जी, वो कट्टरपन अभी भी है, महिलाओं की हाँ सुरक्षा जी, वहाँ पर अभी भी है। तो सीज़ फायर का मतलब क्या हुआ? हाँ। अमेरिका ने, यूएस ने ईरान पर हमला किया ही क्यों? हाँ जी, सुनिए, जब अभी जो कन्वर्सेशन हो रहा है, सब लोग बोलती है कि ट्रम्प और अमेरिका ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, राइट? लेकिन एज़ अ इरानियंस, मैं और सब इरानियंस, हम एक्चुअली ट्रम्प सर को थैंक यू बोलना चाहती है, जी, बिकॉज़ जो ट्रम्प और इज़राइल किया है इस म 1 महीने में, वी वुड नेवर इमेजिन कि खामेनेई का दिन हो जाएँगे, इतना लोग जो हमको टॉर्चर किया है, एग्जीक्यूशन किया, इतना हुआ है ईरान में, वो लोग अभी नहीं हैं। So in the reality of things, yes, in the world, because now they have interrupted the peace in a region, right? सब लोग बोल रहे हैं कि ट्रम्प ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, अपना मतलब क्या है, फॉर हिज ओन एजेंडा ये वॉर स्टार्ट किया है, राइट? लेकिन इरानियन लोग के लिए अमेरिका और इजराइल ये रिजीम को इतना कमजोर किया है, इतना कमजोर किया है, जो अभी इतना सालों में ईरान बोल रही थी कि हिजबुल्लाह हमारा प्रॉक्सी नहीं है। अब देख लो, हिजबुल्लाह, हूटी, इराकीज, अफगानी सब लोग ईरान का अंदर है। लोग को डरा रही है, लोग का एग्जीक्यूशन हो रहा है, अरेस्ट भी हो रहा है ना? तो that's a situation of Iran, and to be honest, as I've said it also before, Iranian regime एक कैंसरस सेल है, जो आप नहीं कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब